राजेश चौधरी, ओवैसी ने साफ तौर पर यह कहा है यूपीए आप लोग लाए इसलिए कि दलितों और मुसलमानों को जेल में रखा जाए। देखिए, ओवैसी जी का कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो देश हित में कभी वो बोलते हों। बहुत सारे आंकड़े वो दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, मैं भी सुन रहा था। मैं भी एक प्रश्न खड़ा करता हूं कि आप ये बताइए, देश में लगभग 18% आबादी मुसलमानों की है और कुल मिलाकर के करेंगे तो 14% और लॉ एंड ऑर्डर और मुकदमे और अपराध में उनकी सहभागिता 38% है। आंकड़े भी नहीं मालूम, क्या बात करेंगे। 38% मुस्लिम देश में क्रिमिनल हैं आंकड़े। सुनिए ना, सुनिए सुनिए सुनिए, ये मेरा अपना आंकड़ा है, सुनिए। क्या होगा, क्या सुनिए, सुनने की आदत डालिए। समझ में नहीं आता। देखिए, 18% लोग देश में 38% अपराध करते हैं। 100% आतंकवादी मुसलमान होता है। ये नहीं बोलेंगे वो। अरे सर, 100% आतंकवाद में सहभागिता किसी की है तो वही है। उन पे भी तो आतंकवाद का इल्जाम है, बताइए। विरोध करने के लिए आप ये सब बात करेंगे। अरे 38 और मैं पूछना चाहता हूँ ओवैसी जी से, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, बैरिस्टर हैं, बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं। अरे मुसलमानों की लिटरेसी क्यों कम है, कम पढ़े लिखे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? उस समाज को लीड करने वाले लोग क्यों आप उस समाज को लीड करते हो और उनके बच्चों को नहीं पढ़ने दे रहे हो? क्यों उनके हाथ में आप जो है कंप्यूटर क्यों नहीं थमाते हो? आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी बोलेंगे, FIR ही नहीं होगी तो ट्रायल कहां से होगा? कुछ भी बोलेंगे। आप गर्दन उतारने की बात तो उनको सिखा देंगे, उनको पढ़ाई लिखाई सिखाने का काम आप नहीं करेंगे। मुसलमानों का इस्तेमाल करना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक का कानून ला करके मुसलमान महिलाओं को मैं आ रहा हूं दानिश, मैं आपके पास भी आऊंगा। राजेश चौधरी जी आप लोग ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। शारीरिक शोषण आपके लोग करते हैं, ये उससे बाहर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। ठीक है, लेकिन 100% आतंकवादी सभी आतंकवादी मुसलमानों ये भी जरूरी नहीं है, हम इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन मेहरदीन, जो सवाल है, जो बातें ओवैसी ने कही, कह रहे हैं कि 83 आंकड़े, इसको कौन बदल देगा? नहीं, ठीक है राजेश जी, ठीक है सर, आ रहा हूं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 83% मुसलमान नजरबंदी जो जेल में है, वो क्या नजरबंदी वाली बात? मतलब कुछ भी बरगला देना है तो बोल देना है। वो ये कह रहे हैं कि यूपी में, एमपी में मुसलमान 7%, जबकि 27% मुसलमानों का नाम FIR में। मतलब प्रोपेगेंडा की हद होती है। अरे भाई, जितना टोटल केस रजिस्टर था उसमें से 27% राज्य की पॉपुलेशन का नहीं लेने देना है उससे कुछ। देखिए राकेश जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भाजपा की जो सरकार है वो दलित, मुस्लिम और आदिवासी के खिलाफ है। एक बात तो ये है। दूसरी सच्चर कमेटी की बात है, रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है कि दलितों से भी बदतर जो है मुसलमान भारत में है। उस पर आपने क्या किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। आपने क्या काम किया मुस्लिमों के लिए, जो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, उन्हें तालीम में आना चाहिए। तीसरी, आपको चाहते हैं इसका संविधान बदलना, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके सलाहकार हैं, उन्होंने कहा संविधान ही बदल देना चाहिए। ये संविधान में बहुत सारी कमियां हैं और आप तो चाहते हैं मूलधारा में आप क्यों नहीं जोड़ते मुसलमानों को? आप बताइए, आपके कैबिनेट में कितने मिनिस्टर हैं मुसलमान? आप 3 तलाक के नाम पर शारीरिक शोषण करते हो, उसका जवाब जो चाहते हैं लोग। राकेश भाई, क्यों कानून व्यवस्था की स्थिति वहीं खराब होती है जहां आपकी आबादी बढ़ जाती है? दीजिए ना संसद भवन में, मगर आप नहीं दे पाएंगे। दूसरे धर्म के लोगों को जीने का अधिकार उनको रखा जाता है। अरे भाई, से लेकर मेहरदीन सुनिए ना, नहीं मेरी बात, मुसलमान अंडर ट्रायल है तो हिंदू भी अंडर ट्रायल है। कई सारे आप जेलों में चले जाइए, हर धर्म के लोग मिल जाएंगे। ये कहाँ होता है? पुलिस मॉब लिंचिंग करती है। पुलिस यूपी में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग करती है। अरे तो पहले एक मिनट राजेश जी, सुनिए मेहरदीन, तो यही सरकार मॉब लिंचिंग के लिए कानून भी लेकर आई। इससे पहले क्यों नहीं कानून आ गया? इससे पहले कानून था। अच्छा ठीक, अच्छा वो अभी पूछ लूंगा, अरे सुनिए ना, रुक जाइए, रुकिए अभी। अच्छा ठीक है, अरे ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है दर्द कहां पर है। मैं फैज खान के जवाब के बाद विष्णु जैन से पूछ लूंगा कि इससे पहले मॉब लिंचिंग के लिए कानून था कि नहीं था। लेकिन फैज खान, उससे पहले अगर कोई नेता यह कहे संसद में खड़ा होकर कि 25% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो गई कोविड के दौरान, तो मैसेज क्या है, इसका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
असदुद्दीन ओवैसी ने खुद अपनी पोल खोलकर रख दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जितने मुसलमान हैं उससे ज्यादा प्रतिशत में अपराधी मुसलमान दिखाई देते हैं, कुल जनसंख्या से अधिक मुसलमान है जितने प्रतिशत है, शिक्षा में सबसे पीछे है। तरफ मंच है, तो ये शर्म की बात किसके लिए हुई? ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के लिए शर्म की बात हुई कि जनसंख्या प्रतिशत से अधिक मुस्लिम अपराधी और शिक्षा में सबसे पीछे अपराधियों को। तो यही मुसलमानों के लीडर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तुम खुद दोषी हो कि मुसलमानों की स्थिति है। और हर चीज में, पहले सेना में, फिर चिकित्सा में, शिक्षा में जाति धर्म देखना, और अब अपराध में भी जाति धर्म देखना। ये अभी कह रहे थे मेहरुद्दीन साहब, क्या कह रहे थे जी, आदिवासी, दलित, मुसलमान, बीजेपी इसके विरोधी है, 300 प्लस सीट ऐसे ही मिल गई, 85% है मुस्लिम, दलित, आदिवासी मिला दे, देश की जनसंख्या का प्रतिशत 85 होता है इनको मिलाकर। यदि ये विरोधी है तो 300% से अधिक, 300 से अधिक सीट कैसे आ जाएगी? तो ये कुछ भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इनका केवल एक उद्देश्य है, कोई अपराधी आए उसको भटका हुआ नौजवान कर दो, अपराधियों का समर्थन कर दो। ये लोग राकेश भैया कानून को भी नहीं मानते हैं। जब राम मंदिर का फैसला कानून के तहत आया तब भी इन लोगों ने इसका विरोध किया। राम मंदिर का फैसला कानून के तहत था, इन्होंने विरोध किया। हाँ, विरोध करना, नहीं मेहदी, लेकिन ये अलग बात कह रहे हैं। अत्याचार नहीं, फैज खान